आज हम सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता पर चर्चा करेंगे। इनमें वे सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो और हर एग्जाम में आते रहता हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इसे लिखा नहीं गया है, लिखित साक्ष्य भी नहीं है और यह पाषाण युग था। इसे खानाबदोश, ये युग खानाबदोश था। अब आद्य ऐतिहासिक काल, इसे लिखा गया है, इसकी लिपि भी है, लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता। और एक है ऐतिहासिक काल, इसे लिखा गया है, लिपि भी है और पढ़ा भी गया है। तो चलिए सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यह 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक का घटना है। इसके सभी पॉइंट्स पर ध्यान देंगे। आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि इस युग में कांसा का खोज हो चुका था। कांसा कॉपर और टीन से मिलकर बना होता है, इसमें लोहा नहीं है। यह पहली नगरीय सभ्यता है। इसे इसे दूसरा महाजनपद काल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें चौड़ी सड़क मिला है। इसमें सड़कें समकोण पर काटती है। समकोण पर किस प्रकार काटती है, देखिए बगल में ये समकोण है। अब है, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की विपरीत दिशा में थी। और नेक्स्ट पॉइंट, जल निकासी के लिए नालियां थी। इसका आकार त्रिभुजाकार थी। देखिए त्रिभुजाकार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया, त्रिभुजाकार। अब नोट में देखते हैं। 1826 में चार्ल्स मैनसन ने पहली बार खोजा था। 1921 एएसआई के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने पहला शहर हड़प्पा को खोजा था। अब इसका विस्तार, ये कहाँ से कहाँ तक है। ये पूर्व में आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश, मेरठ, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और पश्चिम में सुतका गंडोर, बलूचिस्तान, जो कि दास नदी पर स्थित है। और दक्षिण में देमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। प्रवरा नदी आज के गोदावरी नदी को बोला जाता है। और उत्तर में ये जम्मू कश्मीर में है, मांडा जिला, ये चिनाब नदी पर स्थित है। अब नेक्स्ट इसकी दूरी देखते हैं। उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर स्थित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। इसकी लिपि किस प्रकार लिखा जाता था, ये देखिए। राइट से लेफ्ट की ओर, फिर लेफ्ट से राइट की ओर, फिर लेफ्ट की ओर, इस प्रकार एस आकार में लिखा जाता था। ये जो है सर्पिलाकार आकार में लिखा जाता था। इसे गोमूत्र लिपि भी बोला जाता है।
इसकी लिपि भावचित्रात्मक थी और इसे ब्रेस्टोफेदम भी बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सिंधु घाटी का खोजा गया यह पहला स्थल है। ये वर्तमान में पाकिस्तान मोंटेनेग्री साहिवाल में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ये R37 कब्रिस्तान, इसमें R37 कब्रिस्तान मिला है। इसकी नगर जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित था। व्हीलर ने पश्चिमी टीला का नाम माउंट एबी और पूर्वी टीला का नाम माउंट एफ दिया है। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अब दूसरा नंबर धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी खोजकर्ता 1967 से 1968 में जेपी जोशी ने किया। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जो 3 भागों में पूर्व, पश्चिम तथा मध्य में विभाजित है। 2021 में यूनेस्को ने 40वें विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। अब थर्ड नंबर में मोहनजोदड़ो। ये पाकिस्तान के लरकानाम प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता का ये दूसरा शहर है। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसे खोजा था। अब हड़प्पा सभ्यता में क्या क्या मिला है ये देखिए। इसमें विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। हड़प्पा सभ्यता की खोज, बड़ी इमारत। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कांसे की नर्तकी मूर्ति मिला है। पशुपति की मोहर मिला है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति द्रवित मोम पद्धति का है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्थल भी मोहनजोदड़ो ही है। अब नेक्स्ट कालीबंगा। ये देखिए, ये राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसका कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चिड़िया। इसकी खोज अमलानंद घोष, BK थॉपर और BB लाल ने किया। यहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण भी मिलता है और युगल समाधान भी यहीं मिला है। अब नोट में देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिगट ने कहा हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही हड़प्पा सभ्यता का जुड़वा राजधानी है। अब नेक्स्ट पॉइंट 5 नंबर, चनहुदड़ो। ये पाकिस्तान में है। मनके बनाने का कारखाना मिला है इसी में और मजुमदार और मैके ने खोजा है। अब लोथल या नोथन लिखा हुआ है, लोथल होगा। ये गुजरात के भगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड इसे लोथल को कहा जाता है। यहाँ समुद्री संग्रहालय बनाया गया है। राखी गाड़ी, ये हरियाणा में है। भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय बनाया गया है। अब नेक्स्ट रोपड़ जो कि पंजाब के सतलुज नदी के किनारे स्थित है। मनुष्य के साथ कुत्ते का दफन के साक्ष्य रोपड़ में ही मिला है। अब बनावली, ये हरियाणा में है। मिट्टी का हल मिला है बनावली में। और रंगपुर, ये गुजरात में है। चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? रंगपुर में। सुरकोटदा, ये गुजरात में स्थित है। घोड़ों के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़ों के हड्डियों के अवशेष सुरकोटदा में मिले हैं। और कर्णपुरा जो कि राजस्थान में स्थित है। ये 12 स्थल है। ये 12 ही स्थल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब नोट्स पर ध्यान देंगे। ये समाज मातृसत्तात्मक समाज था।
इसका पवित्र पशु कुबड़ वाला बैल को माना जाता था। एक श्रृंगी पशु भी मिला है। समकालीन सभ्यता एक श्रृंगी पशु के साक्ष्य मिले हैं। और समकालीन सभ्यता इसके समकालीन सभ्यता थे चीन, जो कि हाओ नदी के ऊपर स्थित है, और मेसोपोटामिया, दजला फरात नदी इराक में स्थित है, और मिस्र में नील नदी के किनारे स्थित है। इसमें जौ गेहूं प्रमुख फसल थे। यहाँ के सिक्के सेलखड़ी धातु से बनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया सभ्यता में मेहुला शब्द का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों आज इतना ही ध्यान देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।